हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज आपके साइंस में एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें मैं आज आपको एक टॉपिक कवर कराऊंगा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। जैसा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में, पहले एपिसोड्स में पढ़ाया है। और रिफ्रैक्शन में हम जानते हैं कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होने के कारण वो अपने वे से डेविएट होती है। प्रिज्म आप देखें तो वो भी एक सॉलिड मटेरियल है, यानी एक डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू एयर। आप थोड़ा सा प्रिज्म को अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए। अगर आपने अपनी लेबोरेटरी में नहीं देखा है तो आप अपनी टीचर से बोलिए, लैब में आपको दिखाएंगे। प्रिज्म को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें बेसिकली 5 शेप हैं, यानी अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के जो 2 शेप हैं वो आपके ट्राइंगल्स हैं और जो उसके 3 जो आपके फेस है वो बेसिकली आपके रेक्टेंगल है। यानी आप में टोटल 5 शेप हैं उसके अंदर जो वो सॉलिड बनी है। और नॉर्मली जैसे हम उसको जब भी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए पुट करते हैं तो हम ट्रायंगुलर बेस से उसको रखते हैं। हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी लाइट रे, जैसे अपन ने उसमें ग्लास स्लैब के लिए स्टडी किया था, तो जैसे ही हम लाइट रे प्रिज्म में ट्रेवल करेगी तो जहाँ से वो इंसिडेंट हो रही है वो एक पर्टिकुलर एंगल अपन ने लिया, सपोज 30 डिग्री एंगल से एक लाइट रे प्रिज्म में इंसिडेंट हो रही है, वहाँ पे अपन ने एक नॉर्मल लिया। अब जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर जाएगी तो अपने को मालूम है कि प्रिज्म बेसिकली ग्लास की बनी है और ग्लास का जो मटेरियल है वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर है। तो वो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। यानी अगर मैं ये कहूँ कि प्रिज्म अगर ऐसे है, ऐसे अगर आपकी लाइट रहेगी तो वो ऐसे बेंड होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी आपको प्रिज्म के बारे में डायग्राम में दिखाया जा रहा होगा, ऐसे वो बेंड आपकी होगी और वो ट्रेवल करेगी, उसके अंदर मीडियम में ट्रेवल करेगी। एक बार जितनी बेंड हो गई उसी वे से उसके मीडियम में ट्रेवल करेगी। और नेचुरल है कि जब वो वापस वहाँ से बाहर आएगी, यानी तो फिर से जैसे वो बाहर आएगी तो वो क्या हो रहा है, अब डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में वापस आ रही है। तो वो नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल से वो अवे होगी। और ये जो आपका एंगल है, यानी कि जिस एंगल से वो बाहर निकल रही है, इमर्जेंट एंगल अगर अपन इसको नाम दें, और जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई थी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अपन ने पहले ग्लास स्लैब वाले में भी देखा है। तो रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या हुआ, एक आपकी लाइट रे प्रिज्म में अंदर एंटर हुई, एंटर के बाद वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई और वापस जब वो वहां से बाहर आई तो वो वो आपका नॉर्मल से अवे की तरफ दूर हुई आपकी। अब ये जो आपकी जो दूर हुई, इसको अगर आप पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे, ड्राइंग करेंगे, और इधर अगर ये मीडियम नहीं होता, इंसिडेंट लाइन वाले को ही अगर आप इधर एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने एंगल से प्रिज्म के अंदर आपकी रे जो है वो डेविएट हुई है। तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे को अगर आप एक्सटेंड करें, जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो आपकी इमर्जेंट रे है, इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और ये दोनों जहां मिला के एंगल बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। बेसिकली उसी एंगल से ये बेंड होके बेंड आपकी हुई है। तो ये जो आपका एंगल है इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डेविएशन एंगल बोलते हैं। बेसिकली क्या है, आपके सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो हम प्रिज्म का भी, मटेरियल का भी हम म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हमें ये डेविएशन एंगल की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं आपको फार्मूला बताना चाहूँ तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन a/2। तो ये हम एक फार्मूला यूज करते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में इसमें डिटेल में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो ये जो डेविएशन एंगल है, अब ये डेविएशन एंगल की वैल्यू भी अलग अलग इंसिडेंट एंगल की वैल्यू से वेरी करती है। तो इसलिए हमने नॉर्मल में जो मैंने वर्ड यूज किया है डेल्टा एम का मतलब है मिनिमम डेविएशन एंगल। यानी हम बेसिकली फार्मूले में मिनिमम डेविएशन एंगल लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, अलग अलग इंसिडेंट एंगल की वैल्यू लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग हमें जो डेविएशन एंगल वैल्यू मिलेगी उसको हम देखेंगे और उसमें जो पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट एंगल के लिए हमें जो डेविएशन एंगल की वैल्यू है वो हमको मिनिमम मिलेगी और वही मिनिमम वैल्यू हम उसमें फार्मूले में रखते हैं, जिससे कि हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी कैन कैलकुलेट। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है कि जो आपकी प्रिज्म है बेसिकली वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि हमें ये मालूम है कि इस नेचर में जो ये कलर है बेसिकली ये इसमें 7 कलर्स है। जो आपका व्हाइट कलर है बेसिकली ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है, यानी व्हाइट कलर के अंदर ही 7 कलर्स है। अगर ये आपको प्रूफ करना हो तो आपको जो प्रिज्म है
वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को बहुत प्रॉपर तरीके से शो करती है। नेचुरली आपको व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट करनी है, तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट करने के लिए अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करना चाहते हैं तो आप मरकरी लाइट लीजिए, जो आपको कि व्हाइट लाइट देगी। मरकरी लाइट की एक रे हमने क्या किया, प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करी। प्रिज्म के थ्रू वो आपकी लाइट रे जाएगी, जब वो बाहर आएगी तो हम देखेंगे कि वो 7 कलर्स में डिवाइड होगी, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है ना। विबग्योर में आपके यानी कि पूरे 7 कलर्स हैं। जो आपके हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो भी विबग्योर की तरह से याद रखें, फिर उनका हिंदी आप पता कर लें। जैसे कि बेजानी हप्पी नाला बोलते थे उसको, अगर आप शॉर्ट में देखेंगे वॉयलेट यानी बैगनी से चालू होता है और रेड यानी लाल पे जाके खत्म होता है। इसकी ये सीक्वेंस आप याद रखें। न्यूटन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। न्यूटन ने बेसिकली ये प्रूफ किया कि अगर हम इसको प्रिज्म को जो आपका 7 कलर्स मिला है, यदि एक प्रिज्म को दूसरी तरीके से इन्वर्टेड प्रिज्म एक और हम आगे लगा दें और ये 7 कलर्स जब उस पर वापस जाएंगे तो फिर से जो रे आपकी बाहर आएगी वो आपकी व्हाइट लाइट निकल के आती है। यानी प्रिज्म ने इसको पूरा वाइस वर्सा, न्यूटन ने इसको प्रिज्म के द्वारा वाइस वर्सा एक्सपेरिमेंट करके देखा। फर्स्ट उसने व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू गई, वो 7 कलर में आपकी स्प्लिट हुई। 7 कलर आपको जो विबग्योर का पूरा पैटर्न मिला आपको। और जब उसने वापस से प्रिज्म ली, जिसको कि उसने इन्वर्टेड पोजीशन में रख के फिर से ये 7 कलर उसके ऊपर इंसिडेंट कराए, और फाइनली जो वहां से रे निकली वो आपकी व्हाइट लाइट निकली। एक तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि जो आपके नेचर में जो है आप व्हाइट लाइट देखते हैं, बेसिकली इसी के अंदर 7 कलर्स हैं। आपको और मैं सिंपल तरीके से, जैसे एक बार स्टूडेंट ने कहा कि 7 कलर मिलके व्हाइट बनाते हैं, तो अलग अलग वॉयलेट, रेड और सब मिला मिलू के उन्होंने मार्केट से कलर खरीदे और वो मिला के उसने घोल तैयार किया और फिर आके बोले सर ये तो व्हाइट दिख नहीं रहा। तो बेसिकली उसमें क्या है कि बहुत सारे केमिकल कलर्स होते हैं, केमिकल इफेक्ट होता है। ऐसे अलग अलग 7 कलर को आप एज ए लिक्विड लेके मिक्स करके देखेंगे तो कभी आपको व्हाइट कलर वो नहीं बनेगा, व्हाइट कलर दिखाई नहीं देगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट को आपको अपने घर पे प्रूफ करना है तो आप एक राउंड डिश लीजिए, राउंड डिश पे आप 7 कलर के पैटर्न बनाइए इक्वली, यानी आप सेंटर से लेके पट्टी को चौड़ी करती जाइए। 7 पट्टी आपने ली, 7 पट्टी पे आप इसमें पूरे आपके वॉयलेट है, ग्रीन है, रेड है, आपका ये सब येलो है, ये सब आप उस पे डिश पे बनाइए। फिर उस डिश को गोल गोल आप घुमाइए। जब आप उसको पूरा पैटर्न, ये 7 पैटर्न उसके ऊपर बना लेंगे कलर का, और उसे राउंड गोल आप घुमाएंगे, तो घूमने के बाद आपको वो जो 7 कलर है वो मिक्स हो जाएंगे। ऐसे जब घूमेंगे तो तब आप देखेंगे कि आपको वो 7 कलर का जो आपको इंप्रेशन मिल रहा है घूमने के बाद, वो आपको व्हाइट कलर का मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, और प्रिज्म के थ्रू भी हमने इसको देखा, और न्यूटन ने इसको रिवर्स करके भी देख लिया। यानी 7 कलर, यानी एक व्हाइट कलर के अंदर 7 कलर स्प्लिट होते हैं और 7 कलर फिर मिलके एक व्हाइट कलर बनाते हैं। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये इसकी प्रॉपर्टी है, जो कि प्रिज्म के थ्रू हमने इसको देखा। और एग्जाम में कभी पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्पर्शन लाइट, तो जस्ट यू राइट द वन व्हेन व्हाइट लाइट इज कन्वर्ट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स और split in 7 different colors, this is the property of dispersion of light। तो आपको काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इसको समझाया। आप घर पे ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जो साइंस आपको बताई जा रही है वाकई उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। सो थैंक यू वेरी मच, और आने वाले वीडियो को आप देखते रहें। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।